अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आजकल मैं आपको लाइफ लाइन के बारे में ही बता रहा हूं कि लाइफ लाइन की कितनी किस्में होती हैं और लाइफ लाइन पर कौन से साइन होते हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा या वो बहुत सेहतमंद होगा या उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो चलें हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा एक रियल हैंड को हम रीड करेंगे। ये एक फ़ीमेल का हाथ है और मैंने इनका रिसेंटली आज ही हाथ रीड किया है। तो इनको बहुत सारी ये हेल्थ के इशू हैं। बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं इनको वो भी हैं। और भी कुछ ख़तरनाक बीमारियां भी हैं। तो हम देखेंगे कि जो एक बीमार इंसान होता है उसके हाथ में हमें लाइफ लाइन जो है वो कैसी नज़र आती है, उसमें किस तरह के डिफेक्ट नज़र आते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने बारीकी से समझना है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक हाथ बना के और सिर्फ मार्कर से आपको समझाया जाए कि ज़िंदगी की लाइन यूँ कमज़ोर होती है, यूँ कमज़ोर होती है, या अच्छी होती है या बुरी होती है, तो वो शायद आपको इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी जितना कि आपको रियल हाथ में रियल लाइफ लाइन को बताया जाए, तो वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन की आप पावर को चेक करें। लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये जो नीचे की तरफ आ रही है। अब ये वाला हिस्सा देखें तो बचपन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लाइन नज़र ही नहीं आ रही, इतनी मदम है। जब बचपन में ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है ज़िंदगी की जो लकीर है और ब्रेन लाइन के साथ ये जुड़ी हुई है। तो बचपन काफ़ी प्रॉब्लम में गुजरा है। बचपन से ही इनके हेल्थ के इशू इनके साथ रहे हैं। बचपन से ही इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी। अब जब आप मज़ीद नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पर भी लाइफ लाइन ब्रेक हुई है और फिर ऐसे कुछ लाइनों ने काटा भी है। जब लाइफ लाइन ब्रेक हो और उसको कुछ लाइनें काटें भी तो 100% आप सख्त बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी मुश्किलात में चली जाती है जब आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अब ये लाइफ लाइन कितनी कमज़ोर है ये आप देख सकते हैं। बहुत ही आप आराम से अगर लाइंस को बारीकी के साथ देखें तो ये बिल्कुल मदम है। यहाँ पे बिल्कुल मदम हो गई है, यहाँ पे कट आया है, यहाँ पे कट आया है। तो इस तरह आप बाकी जो लाइफ लाइन नीचे से ये वाला हिस्सा देख लें आप, इसमें भी वही आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी कि लाइफ लाइन ऐसे यहाँ पर कट है, फिर यहाँ पे कट है, ऐसे कट है, यहाँ आके रुकी है, फिर यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है और फिर इस तरह लाइनें इसको काट रही हैं। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बहुत ही सख्त प्रॉब्लम का शिकार होगी। लेकिन ये लाइन नीचे वाली जो लाइन है ये बता रही है कि यहाँ आके इनकी लाइफ लाइन रुकी है। तो इसका मतलब ये कि 30-35 पे जाके ये सख्त तरीन मुश्किलात देखेंगी। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बता रही है कि आगे चल के इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, इनके हेल्थ के इशू भी बेहतर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सेहतमंद हो जाएंगी। अब सेहतमंद किस जगह पे जाके होंगी? यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 35-40 साल इनकी एज बन जाती है, यहाँ पे ओवरलैप ही हो रही है और यहाँ पर आके इनकी लाइफ लाइन काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 35 साल की एज के बाद इनकी आगे जो ज़िंदगी की लाइन है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है, अच्छी हो जाती है, थोड़ी गहरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और साथ ये ज़िंदगी की लाइन को सपोर्ट करने वाली गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको लंबी भी ज़िंदगी देगा और गार्डियन एंजल लाइन इनको अगर कोई हेल्थ का मसला होगा तो हेल्थ को भी बेहतर करेगी, और कोई हादसा होने वाला होगा या कोई शदीद बीमारी आने वाली होगी तो उसमें भी इनकी जान बच जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ ज़िंदगी की लकीर अगर प्रॉब्लम का बता रही है तो आपकी ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन और लक लाइन आपकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती का बता रही हैं। वो जितनी आपकी सख्त मुश्किल लाइफ गुजर रही होती है, ज़ाहिर है वो चीज़ें फिर आपके ब्रेन से भी वही चीज़ें, वही टेंशनें ज़ाहिर होंगी ना। तो यहाँ पर देखें ब्रेन की लाइन बहुत मध्यम भी है, इसमें छोटे छोटे कट्स भी हैं। तो ज़िंदगी में शदीद ज़हनी टेंशन इनको मिली हैं। अगर आप हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन भी कमज़ोर है, फिर उसमें ऐसे कुछ लाइनों ने काटा भी है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में इनको दुख भी मिलेंगे, धोखे भी मिलेंगे और ज़िंदगी सख्त मुश्किलात का शिकार होगी।
इसके अलावा अगर आप इनकी लक लाइन देखें तो लक लाइन भी बहुत ही ब्रेक होके चल रही है। अगर आप लक लाइन को देखेंगे तो इस तरह थोड़ी सी चलती है, फिर कट आ जाते हैं, कट आ जाते हैं, फिर ऐसे कट आ जाते हैं थोड़ी सी। तो सीधी लाइनें तो हमें लक लाइन में सही लक लाइन बनती नज़र आ ही नहीं रही, बल्कि ज़िंदगी में कट्स ज़्यादा है। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर कोई थोड़ी सी बेहतर बनी है, या आप इसको थोड़ा सा मिटा लें तो फिर आप देखें कि लक लाइन किस तरीके से इनकी चल रही है। लक लाइन ने ये एक लाइन सीधी ऊपर गई, फिर ये एक लाइन सीधी ऊपर गई, फिर एक लाइन ऊपर गई, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं इनको ज़िंदगी में सपोर्ट मिली है, कहीं ना कहीं इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली हैं। जहाँ भी आपको इस तरह की लाइन जहाँ से चलना शुरू होगी वहाँ पर इनको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुख, कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन जहाँ पर ये लाइन मदम हो जाएगी या इस लाइन को कुछ दूसरी लाइनें काट देंगी तो इनकी ज़िंदगी सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड तो ये बता रहा है कि ज़िंदगी इनकी सख्त मुश्किलात का शिकार है। अब राइट हैंड पे देखेंगे कि राइट हैंड ये बताता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात पर किस कदर काबू पाएगा। लेफ़्ट हैंड बताता है कि आपको वालिदैन की तरफ से कौन सी मसले, मुसीबतें, टेंशनें मिलती हैं विरासत में। आपको अपने वालिदैन की तरफ से कौन से प्रॉब्लम, किस तरह की आपको माहौल मिलता है बचपन में, और 20 से 25 साल की उम्र तक जब तक आप अपने वालिदैन के घर में रहते हैं उस वक़्त आप किस किस्म की टेंशनों का शिकार हुए हैं। ये हमें लेफ़्ट हैंड को रीड करने से ये बातें पता चलती हैं। राइट हैंड एक्टिव हैंड होता है, ये बताता है कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ेंगे और आपको जो चीज़ें बचपन में मिली थी या जो मुसीबतें वालिदैन के घर में मिली थी आपने उन प्रॉब्लम पर किस हद तक काबू पाया है, ये आपका राइट हैंड बताता है। तो राइट हैंड पे भी अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो लाइफ लाइन कोई अच्छी हालत में नहीं है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये जजीरे बने हुए हैं, लाइन बहुत मदम है, फिर यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट भी आया है और फिर ऐसे लाइफ लाइन चली है। तो तकरीबन वही बात जो हमें लेफ़्ट पे नज़र आई थी, राइट भी ये बता रहा है कि 35 से 40 साल की एज तक इनकी सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इनके हेल्थ के इशू बेहतर होंगे। ये ख़राबी सेहत और ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों का ये साइन है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, दोबारा समझ लें। ये इस तरह से ज़िंदगी की लाइन हो, इस तरह ये जजीरा होता है, इसको अच्छा नहीं हम समझते पामिस्ट्री में। ये वाला जजीरा हो, फिर इस तरह की ओवरलैपिंग हो, ये वाला जजीरा बने, यहाँ पे डॉट बने, तो ये सारे सख्त बीमारियों का और अगर फीमेल का हाथ हो तो अंदरूनी बीमारियों का भी ये साइन होता है। हेल्थ के इशू होते हैं और इसके अलावा सिर्फ हेल्थ के इशू नहीं होते, ऐसे लड़की की जो मैरिज लाइफ है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मेरी आज इनसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। मैंने इनका जब हाथ रीड किया था तो मैंने इनको बता दिया था कि आपके हेल्थ के इशू भी हैं आपके साथ और आपकी घरेलू लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब है। तो उन्होंने दोनों चीज़ों का इकरार किया है कि मेरी वाकया मुझे हेल्थ के इशू भी हैं साथ साथ चल रहे हैं और मेरी घरेलू लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है। तो हाथ की लाइनें झूठ नहीं बोलती। हाथ की लाइनें इंसान की ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ बता देती हैं। अल्लाह ताला ने ही इंसान के हाथ में ये लाइनें ड्रॉ की हैं। बस आप कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, कोई साहिब इल्म होना चाहिए, वो इन लाइंस को बड़े अच्छे तरीके से रीड कर सकता है और आपको आपकी लाइफ के बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। बाकी आप अगर इनकी जो किस्मत की लकीर है वो ट्रैवल कर रही है जी, जितने बुरे हालात हमें लेफ़्ट हैंड पे नज़र आए हैं किस्मत के, वो लक लाइन के वो हमें राइट हैंड पे नहीं नज़र आए। राइट हैंड पे माशाल्लाह लेफ़्ट के मुकाबले में इनकी यहाँ पर एक अच्छी लक लाइन बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, अपना घर ये बनाने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन लॉसेस इनको ज़रूर होंगे। अब लॉसेस किस जगह पे हमें नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉसेस को हम कैसे रीड करते हैं। लॉसेस को अगर आपने रीड करना है तो यहाँ पर बिल्कुल मदम लाइन है, तो 20 से 25 साल की उम्र में लॉसेस। यहाँ पर बहुत मदम लाइन है, तो यहाँ पर फिर 27 से 28 साल की उम्र में, बल्कि 30-35 साल की उम्र तक लॉसेस। 35 के बाद थोड़ी लाइन गाढ़ी होती है, लेकिन 45 पे जाके फिर एक हमें लॉस नज़र आता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब लाइन बहुत मदम हो जाए तब भी लॉस हो जाता है, ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लाइन अगर खूबसूरत हो, गाढ़ी हो, फिर आपकी लक लाइन जो है वो अच्छा होती है, ज़बरदस्त अपना काम करती है। दिल की लाइन आप देखेंगे तो दिल की लाइन भी ओवरलैपिंग का शिकार है। तो दिल इनका प्रॉपर सही काम नहीं कर रहा, वो जजीरे बन रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि इनको आगे चल के हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये 35-40 साल की एज में जाके इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिकवर करेंगी। अल्लाह ताला इनको सेहत देगा और जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनको वो भी अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। और आने वाले वक्त में इनको, क्योंकि यहाँ पर आके हमें लाइफ लाइन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, तो ये तकरीबन आफ्टर 40 के बाद इनकी ज़िंदगी मुझे ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही है। यहाँ पर इनकी सन लाइन भी नज़र आ रही है, यहाँ पर हीलिंग्स क्वालिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, दूसरों की दुख दर्द बांटना, दूसरों के काम आना, दिल की ये बहुत अच्छी हैं। तो ये ज़िंदगी की थोड़ी लक लाइन भी बता रही है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला ये तरक्की करेंगी। अल्लाह ताला इनको इन तमाम मुसीबतों, इन तमाम प्रॉब्लम से निकालेगा और आने वाली लाइफ इंशाल्लाह ताला इनकी बहुत अच्छी होगी। अब इनकी अगर लाइफ लाइन की बात, शादी की लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर एक लाइन छोटी है, फिर एक छोटी लाइन है। तो शुरू में इनकी कोई ना कोई एक आध कोई रिलेशन ब्रेक हो सकता है, और अगर ये रिलेशन ब्रेक नहीं होता, अगर इनकी 20 से 25 साल की उम्र में या 18 से 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है तो शादी फिर इनकी इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद शादी के बाद ये मंगनी वगैरह होके इनकी ये टूट सकती है, लेकिन इनकी जो एक्चुअल कामयाब शादी की जो डेट निकलती है वो निकलती है यहाँ पे आके तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में। 25 से 30 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा अगर शादी लेट हो तो 30-35 तक जा सकती है, लेकिन 30 से 35 साल की उम्र में अगर इनकी शादी हो तो वो इनकी ज़्यादा कामयाब होगी, ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर ये बड़ी लाइन्स के नीचे जो अगर छोटी लाइनें हैं, अगर इस टाइम में अगर इंसान की शादी हो जाए और छोटी लाइनों का टाइम चल रहा हो तो उस वक्त फिर आपकी शादी सख्त मुश्किलात का शिकार हो सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो जब मैंने इनके लेफ़्ट हैंड पे देखा ना तो वहाँ पे मुझे था कि शादी में मसले बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो शादी की लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि शादी में कुछ इतने इख्तलाफात एक दफ़ा इनके बढ़ेंगे कि बात तलाक तक पहुँच जाएगी, क्योंकि जब आपकी शादी की लाइन इस तरह ब्रेक होती है ना तो ये डाइवोर्स का ही साइन होता है, बात डाइवोर्स तक चली जाती है। अगर किसी वजह से डाइवोर्स नहीं होती तो मजबूरन आप उस रिश्ते को घसीट रहे होते हैं, या लड़की घसीट रही होती है या हस्बैंड घसीट रहा होता है, और एक वक्त आता है जब दोनों में से किसी एक की बस हो जाती है तो फिर वो रिश्ता टूट सकता है। तो शादी इनकी ख़तरे में ही रहेगी। मेरे ख्याल में शादी इनकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, शादी में मसले मसाइल रहेंगे। बस अगर कंप्रोमाइज़ करेंगी, सब्र से काम लेंगी तो ये शादी को चला सकेंगी, अदरवाइज़ इनकी शादी मुझे ब्रेक होती ही नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि रियल हैंड को अगर जब हम लाइंस को देखते हैं, उनको रीड करते हैं तो हमें सही मानों में पामिस्ट्री की समझ आती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियल हैंड पे ही पामिस्ट्री सिखाऊं। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भेजें, अपने दोनों हाथों की पिक्स भेजें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे आपको चार्जेज़ भी बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।